21 मई 2020 को 9 लोगों की लाश एक बड़े से कुएं में तैरती हुई नजर आई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और जब एक एक करके उन सभी के डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया तो पता चला कि अधिकांश लोग एक परिवार के हैं और कुछ अन्य लोग भी जो कि पास के ही एक फैक्ट्री में काम करने के लिए अलग अलग शहरों से आए थे। लेकिन अब सवाल ये था जो कि सभी के मन में उठ रहे थे कि इन सभी का आखिर कसूर क्या था। क्या उनका बाहर से आ करके वहां पे काम करना पास के लोगों को पसंद नहीं आया, या फिर इसके पीछे की मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई कुछ और थी। तो ये सब जानने के लिए हम सभी को विस्तार से सब कुछ जानना होगा, क्योंकि मेरा नाम है सुमित, क्राइम डायरीज। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां गरीबी में पल रहे संजय कुमार यादव का जन्म हुआ। संजय के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और यही कारण था कि संजय को कामकाज की तलाश में गांव छोड़ना पड़ा और वो गांव छोड़कर तेलंगाना के वारंगल शहर का रुख करता है। वारंगल के एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में उसे नौकरी मिल जाती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी वहीं पर सेटल होने लगी। यह फैक्ट्री उसके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां काम के अलावा संजय को एक बड़ा परिवार भी मिल गया था। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग एक दूसरे के बहुत ही करीब थे और एक परिवार की तरह रह रहे थे। उनमें से एक था मकसूद का परिवार, जो पिछले कई सालों से वहीं पर काम कर रहे थे। मकसूद की पत्नी निशा, 2 बेटे और एक उनकी बेटी थी, और इसी के साथ मकसूद की एक भतीजी रफीका भी वहीं पर रह रही थी, जो कि उसी फैक्ट्री में काम करती थी। यह परिवार संजय के लिए एक सहारा बन चुका था और वह उनके साथ वक्त बिताने लगा था। रफीका एक तलाकशुदा महिला थी जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ वहां रह रही थी। उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद संजय और रफीका एक दूसरे के करीब आ गए। संजय को जब रफीका से प्यार हो गया तो उसने तय कर लिया कि अब उसे रफीका के साथ शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए 6 मार्च 2020 को वह रफीका के साथ विशाखापट्टनम के लिए निकल गया, ताकि रफीका के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले करके वो उसके साथ शादी कर सके। लेकिन शायद वक्त को यहाँ पर कुछ और ही मंजूर था और अब अगली सुबह संजय अकेला ही वापस लौट आया, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। खास करके मकसूद की पत्नी निशा ने संजय से बार बार पूछा कि रफीका कहाँ है और वह उसके साथ क्यों नहीं आई। संजय हर बार यही कहता रहा कि वो अपने घर चली गई है और कुछ दिनों बाद लौट आएगी, लेकिन निशा का शक बढ़ता गया। फिर भी संजय बार बार बातों को घुमाता रहा और टालता रहा। और अब 20 मई को मकसूद के छोटे बेटे का जन्मदिन आया, जिसमें मकसूद का पूरा परिवार और एक मकसूद का करीबी दोस्त संजय और बाकी के लोग शामिल थे। सभी ने मिल करके पार्टी एंजॉय किया और पार्टी खत्म होने के बाद संजय अपने रूम पर चला गया। और अब आई वो अगली सुबह, यानी कि 21 मई 2020, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया ही था, यानी कि 9 लोगों की लाश उस कुएं से मिली थी। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, जिसका जवाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया। सबसे पहले पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जो कि 20 मई की शाम का एक सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिला, जिसमें संजय मकसूद के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और फिर अगली सुबह वापस लौटता हुआ भी दिखाई दिया था। इससे पुलिस का संदेह संजय पर गहरा होने लगा, क्योंकि वापस लौटते वक्त कोई और जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। फिर जांच के दौरान सभी लोगों से पूछताछ हुई जो उनके करीबी थे, तो उन्होंने बताया कि निशा बार बार संदेह जता रही थी कि रफीका कहाँ गई, जो कि संजय उसे अपने साथ लेकर तो गया था लेकिन साथ वापस लेकर नहीं लौटा था। खैर, जब संजय को हिरासत में लिया गया तब असल सच्चाई सामने आई। उसने बताया कि वो रफीका से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसकी छोटी बेटी पर उसकी बुरी नजर थी और वो उसके साथ एक बार जबरदस्ती संबंध भी बना चुका था। और जब इसका रफीका को पता चला तो दोनों में झगड़े शुरू हो गए। इसीलिए अब उसने एक योजना के तहत शादी का झांसा दे करके विशाखापट्टनम जाने के लिए कहा था
लेकिन वो नाटक था, जो कि यात्रा के दौरान उसने ट्रेन में रफीका को नशीली पदार्थ खिला पिलाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जो कि अगली सुबह पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिली थी, लेकिन तुरंत उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उधर वारंगल में निशा को संजय पर शक होने लगा था और काफी बार पूछने पर भी संजय उसे उलझाता रहा, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो निशा ने धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो पुलिस में जाके वो रिपोर्ट लिखवा देगी। इसीलिए संजय ने सोचा कि अब उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी तो क्यों ना निशा को मार दिया जाए। फिर उसने सोचा कि अगर मैंने इसे मारा तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा, तो अब क्यों ना इन सभी लोगों को ही मार दिया जाए। और फिर उसने पार्टी वाले दिन उसमें खाने वाले चीजों में नशीली पदार्थ मिलाई और जब खा करके सभी लोग गहरी नींद में सो गए तो पास के ही बड़े से कुएं में सभी को घसीट करके फेंक दिया और उन सभी की डूबने से मौत हो गई। हालांकि उसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई थी। बाकी अब आप इसके बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे, फीडबैक में जरूर बताएं। और मेरा नाम है सुमित, फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ एक और नए ऐसे ही एपिसोड के साथ।